लोग अपने एक तेजस्वी यादव महागठबंधन पर आरोप लगाते हैं। ये लोग, इनका कोई एनडीए का औलाद नहीं है जो नेता का जो बेटा है जिसके पास 100-200 करोड़ का संपत्ति नहीं है। ऐसा कौन व्यापार कर रहे हैं आप 5 साल 10 साल में कि 200-300 करोड़ का जमीन खरीद रहे हैं। तो वोट हमारा, राज तुम्हारा, तुम ये जनता को बताने के लिए पूरे 38 जिला में हमारे साथी जो भी जन स्वराज के चर्चित फेस है, चेहरा है, विधायक प्रत्याशी है, उन लोगों को ये जनता के बीच में प्रेस वार्ता आयोजित करके आप लोगों के माध्यम से जन जन को जागरूक करना है, जनता को बताना है कि उस गद्दारों से आपको अपने बिहार को बचाना होगा। तब आपका बिहार और गुजरात दिल्ली में जाएगा, नहीं तो आपका बिहार मजदूर का फैक्ट्री बनेगा और एक गुजराती आकर आप पर राज करेगा और मजदूर का फैक्ट्री बना के आपको बर्बाद कर देगा। हमारे बेटा रो रहे हैं गुजरात दिल्ली में, हमारे बेटा एक 10 बाई 10 के कमरे में, कोई दिन में सोता है, कोई रात में सोता है, एक कमरा में उन लोग कष्ट काटता है, छठ दिवाली में आ नहीं पाता है। इस दर्द को प्रशांत किशोर जी ने समझा है और उस दर्द को जन जन तक हम लोग बता रहे हैं कि आप समझिए, अपने बेटा को स्वदेश लाइए, अपने घर लाइए, यहाँ पे जो फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे रोजगार दीजिए। इसके लिए आप लोग 4-5 नेताओं पर, एनडीए के जो नेता हैं उन पे आरोप जिस प्रकार आपके नेता लगा रहे हैं, आप लोग भी आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, लेकिन भाजपा के ही सांसद है, पूर्व के अध्यक्ष संजय जायसवाल तो लगातार चुनौती दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, नटवर लाल बता रहे हैं कि आपसे बड़का ठग कोई है ही नहीं है। प्रशांत, बताइए पत्रकार जी, आप समझने की चीज है कि केंद्र में किसकी सरकार है। आज पाकिस्तान में घुसकर गोली मारने का दम हमारे मोदी जी कहते हैं और यहाँ पर सलाम अगर भ्रष्टाचार है, जेल में डालो, जेल में डालो। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहा है, उसका काम विपक्ष का होता है, हम लोग विपक्ष पे सड़क में, हमने जनता को बताएंगे। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहा है, तुम्हारे पास सबूत है, केस करो, ईडी से उठवाओ, जेल में डालो, मुझे जेल में डालो। नेता पटना में है, एयरपोर्ट के बगल में हमारे नेता बैठते हैं, रात दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भागे हुए हैं, भगोरा हैं, आसमान में उड़ते हैं, गार्ड है, बाउंसर है। जनता का ताकत उनके साथ है और हम जैसे क्रांतिकारी उनके ताकत को जमीन पर लेके जा रहे हैं और जब से उनके साथ है, उनके नेतृत्व में एक नया बिहार का सपना देखे हैं, एक पाल लिए हैं कि जो हमारी नस्लें बर्बाद हुई है, आने वाले 35 साल में बर्बाद नहीं हो। पद कोई भी रहे लेकिन बिहार आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए बिहार को एक नया चेहरा देने के लिए हम लोग प्रशांत एक कंपनी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे 14 करोड़ या 12 करोड़ रुपया जनसुराज ली है, कंपनी डूब रही है। लगातार संजय जायसवाल अपने पोस्ट पे लिख रहे हैं। बिल्कुल, लोग बहुत नादान है, मूर्ख इंसान है। संजय जायसवाल कैसे सांसद बन गए, डॉक्टर बन गए, बड़ा समझ में नहीं आता है कि कोई भी कंपनी हो, वो राम सेतु कंपनी हो, एनजीओ हो, अरे हम जैसा अदना सा आदमी 2 कंपनी और 2 एनजीओ और 4 कंपनी का डायरेक्टर है, तो हमारे प्रशांत है, हो सकता है हमारे ट्रस्ट पर कोई पैसा आप दे दीजिएगा, वो दे देंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 लाख, हम देंगे डोनेशन। इसमें क्या बात है, ट्रस्ट से डोनेशन जाता है, हम लेते हैं डोनेशन, तो कोई दे रहा है 14 करोड़, क्या 140 करोड़ डोनेशन आएगा, क्या दिक्कत है? गलत है तो तुम जेल में डालो, अगर गलत है तो जेल में डालो, इनकम टैक्स लगाओ, ईडी लगाओ। 140 करोड़ आएगा, तुम 14 करोड़ का जायसवाल जी बात कर रहा है। तुम जो फ्रॉडगिरी कर रहा है, डबल इंजन की सरकार में टैक्स चोरी कर रहा है, पेट्रोल चोरी किया, उस पर सफाई दे रहा है, तुम्हारा तथ्य है ना। और जमीन 200 बीघा 200 करोड़ का जमीन कैसे कोई निकाल लेगा? कौन ऐसा मंत्रिमंडल में ऐसा पावर है, बताइए ना, हम भी जानना चाहते हैं, हम लोग भी पॉलिटिकल लोग हैं। कौन ऐसा मंत्रिमंडल, उस जमीन का पेपर दिखाया जा रहा है, कैसे चला गया अवैध तरीके से ट्रस्ट के नाम पर। तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही नहीं है। आप मंत्री रहे हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप मोदी जी के साथ बैठते हैं, गृह मंत्री के साथ बैठते हैं। ये पागल है आपका मंत्री, नहीं तो कह दीजिए कि मेरा प्रधानमंत्री पाकिस्तान में घुस जाता है, बिहार में भ्रष्टाचारी को नहीं पकड़ता है। प्रशांत चिल्ला के कह रहे हैं कि पकड़ो, और 7 जन्म में नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। बकतूती करके जमीन घिसक रही है राजनीति, बौखलाहट में आके अलुल जलूल मीडिया को भ्रमित करना चाह रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से कहते हैं कि ये लड़ाई है जेपी मूवमेंट के बाद, बचा लीजिए बिहार को। गिरगिट की तरह रंग बदल के ये लोग बिहार को रुला रहा है, हमारे बिहारी भाई गाली सुन रहे हैं बाहर। बचा लीजिए, बुला लीजिए सारे भाइयों को बिहार में, यही मौका है। आपका वोट सारे पलायन करने वाले बिहारियों को बुला लेगा यहाँ पे और एक सुंदर राज जनता का स्थापित होगा, जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में स्थापित होगा। और इन लोगों के नौटंकी को समझिए, बस यही आपके माध्यम से कहना है।